हेलो बच्चों। अभी हम इंग्लिश का एक बहुत ही ज़्यादा आसान सा एक टॉपिक सीखने वाले हैं। तो इंग्लिश का ये जो टॉपिक सीखने वाले हैं उसका टाइटल है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। 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 तो अभी हम इनका मीनिंग सीखेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं आज, ठीक है। तो इंग्लिश में हम सब्जेक्ट से कंफ्यूज नहीं होंगे कि हम इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वो सब्जेक्ट होगा, नहीं। इंग्लिश के अंदर जब हम सेंटेंसेस लिखते हैं, हमने एक बार क्लास में भी पढ़ा होगा, जब हम इंग्लिश में सेंटेंसेस लिखते हैं उस सेंटेंस में कुछ पार्ट सब्जेक्ट होता है और उसका कुछ पार्ट प्रेडिकेट होता है। मतलब सेंटेंस में दो हिस्से होते हैं, एक हिस्से को हम बोलते हैं सब्जेक्ट और सेंटेंस के एक हिस्से को बोलते हैं हम प्रेडिकेट। तो अभी हम सीखेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे बनाते हैं, सेंटेंस में कैसे निकालते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। ठीक है, तो हमने ये एक बार क्लास में रिवाइज किया हुआ, हमने क्लास में पढ़ा था एक बार, तो अभी हम फिर से उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं यहाँ पे आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है। सेंटेंस इज तरंग, जो कि मैं हूँ, इज अ गुड बॉय। ये तरंग इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक सेंटेंस हमें मिला है, तरंग इज अ गुड बॉय। अब हमें इसमें सब्जेक्ट बताना है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या होता है, हम जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं उसमें हम जिस चीज के बारे में, जिस पर्सन के बारे में, जिसके भी बारे में हम बात करते हैं उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। तो अभी ध्यान लगाओ, ध्यान से सोचो। तरंग इज अ गुड बॉय, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है ये, तो इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम इसमें बात कर रहे हैं, करेक्ट, तरंग के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें इस सेंटेंस में हम तरंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो दैट मीन्स इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हुआ, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट क्या होता है, उस सब्जेक्ट के बारे में हमने जो भी कहा है, या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी बात हम बोलते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में वो हो जाता है हमारा प्रेडिकेट। तो अब इस सेंटेंस में हमने तरंग के बारे में क्या बोला है, तरंग के बारे में हमने बोला है तरंग इज अ गुड बॉय। तरंग एक गुड बॉय है। हमने तरंग के बारे में बोला है कि वो एक गुड बॉय है। तो इज अ गुड बॉय वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे प्रेडिकेट। तो अभी हमने क्या सीखा, सब्जेक्ट उसको बोलते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं, और प्रेडिकेट किसको बोलते हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में हम जो भी बात करते हैं वो होता है हमारा प्रेडिकेट। तो एक तरीके से ऐसे मान सकते हैं कि उस सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में निकालने के बाद जो भी बचता है सेंटेंस में वो हमारा हो जाता है प्रेडिकेट। तो अभी मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ आपके सामने। तरंग गोज टू स्कूल। तरंग गोज टू स्कूल, इसका क्या मतलब हुआ, तरंग स्कूल जाता है। तरंग गोज टू स्कूल मतलब तरंग स्कूल जाता है। तो अब इसमें फिर से सब्जेक्ट क्या होगा, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस टाइम फिर से तरंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो तरंग हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तरंग हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। और गोज टू स्कूल क्या हो जाएगा, हमने तरंग के बारे में क्या बताया है, तरंग गोज टू स्कूल। गोज टू स्कूल क्या हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, अभी मैं इसके बाद एक एग्जाम्पल और लिखूंगा, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उसमें हम किसी और चीज का एग्जाम्पल लेंगे। अभी तो हम पर्सन के बारे में बात कर रहे थे, अब हम किसी चीज का एग्जाम्पल लेंगे। अगर हम किसी चीज के बारे में कुछ बताते हैं,
अभी मैं यहाँ से इसको क्लियर कर देता हूँ। अभी मैं एक और यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ। My pencil is very sharp. My pencil is very sharp. मतलब मेरी पेंसिल बहुत शार्प है, बहुत नुकीली है। तो अब हम इसमें किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? हम अगर सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे, माई पेंसिल इज वेरी शार्प, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेरी पेंसिल के बारे में। तो मेरी पेंसिल यहाँ पे कहाँ है? ये रहा। तो माई पेंसिल हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। और अब हमने पेंसिल के बारे में क्या चीज बताई है? इज वेरी शार्प। तो हमारा प्रेडिकेट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। करेक्ट। ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। ठीक है। तो अभी हम एक और एग्जांपल करेंगे, वो हमारा लास्ट एग्जांपल होगा। उसके बाद हमें एक एक्सरसाइज मिलेगा। उस एक्सरसाइज को हम अपनी नोटबुक में ऐसे ही करेंगे, सर्कल करके, जैसे भैया ने अभी यहाँ पे करके दिखाया है। तो वैसे ही हम इसको सर्कल करेंगे। आप अलग अलग कलर से करना चाहते हो, कलर स्केच पेन से करना चाहते हो तो अच्छा है, आपको अच्छे से दिखाई देगा कि आपने सब्जेक्ट किसको मार्क किया है और प्रेडिकेट किसको मार्क किया है। अगर अलग अलग कलर्स नहीं है कोई बात नहीं, आप पेन से, पेंसिल से कैसे भी कर सकते हो। ठीक है। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लिखेंगे। मैंगो इज स्वीट इन टेस्ट। यहाँ पे अब हमने किसके बारे में बोला? मैंगो इज स्वीट इन टेस्ट। मैंगो, आम, टेस्ट में मीठा है। मैंगो का टेस्ट मीठा है। तो अब इसमें हमने सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट होगा हमारा मैंगो, क्योंकि हम मैंगो के बारे में बात कर रहे हैं। मैंगो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है। और प्रेडिकेट क्या हो जाएगा हमारा? प्रेडिकेट विल बी दिस, क्योंकि मैंगो के बारे में हमने बोला है मैंगो स्वीट है टेस्ट में। तो प्रेडिकेट हो जाएगा हमारा इज स्वीट इन टेस्ट। ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट आएगा तो आप वीडियो पॉज करके एक बार दोबारा से रिवाइंड कर सकते हो, पूरा वीडियो एक बार समझ लो। उसके बाद भी अगर डाउट आएगा तो आप भैया से पूछ सकते हो। ठीक है। तो अभी हमने आज क्या सीखा? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, आज हमने वो सीखा। ठीक है। चलो, अभी इसका एक एक्सरसाइज मिलेगा। उस एक्सरसाइज को सब बच्चे करेंगे एंड देन वो होमवर्क का जब भैया बताएंगे तो वो होमवर्क आपको सबमिट करना होगा। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।